गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। ये मार्केटिंग के दो, आप ऐसे कह सकते हो, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक, जिनके बेसिस पर जो बिजनेसेस हैं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं या फिर कह लो उनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले देखो, हमने पिछले कुछ क्लासेस में हमने ऐसे बेसिस देखे थे, पूरा ऐसे देखा था, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल, हमने बैकलिंक्स वगैरह देखे थे, हमने डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी और स्पैम स्कोर वगैरह देखा था कि ये सब क्या होते हैं, एक वेबसाइट के कंटेंट के ऑप्टिमाइजेशन में कैसे इन सब की हेल्प से हम किसी भी कंटेंट या वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। ठीक, ऑप्टिमाइजेशन किस किस टाइप से किए जाते हैं, लिंक बिल्डिंग कैसे की जाती है जो मैंने बताई थी आपको, प्रोफाइल था, ब्लॉग था। ठीक, तो आज जो है हम लोग दो इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो कि ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल बिजनेस यूज़ करता ही है। याद रखिएगा, हर सक्सेसफुल बिजनेस, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं होता है। देखो, पहला होता है इनबाउंड मार्केटिंग और दूसरा होता है आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक, अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स will help you know how businesses attract customers and how different marketing channels work together। कैसे बिजनेसेस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और कैसे डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स एक साथ काम करते हैं। मार्केटिंग चैनल्स जैसे स्ट्रैटेजीज, सोशल मीडिया हो गया, एसईओ हो गया, ठीक है, ये सब इन सबको कंबाइन करके कैसे काम करते हैं। ठीक, तो पहले देखो, इन सबको दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले हम देखते हैं मार्केटिंग है क्या। ठीक है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड मार्केटिंग। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट। आपको पता है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस और अ ब्रांड सो दैट द पीपल न्यू अबाउट इट एंड बिकम कस्टमर्स। ठीक है, मार्केटिंग प्रोसेस है किस चीज़ की, एक प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड को प्रमोट करने की। क्यों? ताकि पीपल, जो लोग हैं, उसके बारे में जाने और ग्राहक या कस्टमर्स बने। एग्जाम्पल के लिए देखो, सपोज यू ओपन अ बेकरी। ठीक है, आपकी आपने बेकरी खोली। यू नीड पीपल टू नो वेयर योर बेकरीज, व्हाट प्रोडक्ट्स यू सेल, व्हाई योर बेकरीज बेटर दैन अदर्स। नॉर्मल सी बात है कि आप ऐसे ही चाहोगे कि लोग जाने कि आपकी बेकरी कहाँ है। ठीक है, आपकी बेकरी में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, क्या क्या सेल करते हो, और आपकी बेकरी क्यों बेटर है दूसरों से। अब यही चीज़ें जो है ना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं और ये इसी को मार्केटिंग कहते हैं। ये क्योंकि आप ये एक्टिविटीज़ करोगे, ठीक, इनको, आप इनके आंसर्स निकालोगे, आप इनको इस तरीके से प्रेजेंट करोगे कि लोगों तक इसकी जो एक्सपोजर है, ठीक है, वो पहुँचे, ताकि लोग, कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। और आपको पता है, लोगों को अट्रैक्ट करना यही मार्केटिंग होती है। ठीक, तो देखो, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मार्केटिंग टू रीच कस्टमर्स। याद रखिएगा, कस्टमर्स को रीच करने के लिए दो टाइप की मार्केटिंग होती है। ठीक है, देर आर टू ब्रॉड वेज बिजनेसेस रीच कस्टमर्स। पहला है इनबाउंड मार्केटिंग, दूसरा आउटबाउंड। इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर जो हैं आपके पास आते हैं, कस्टमर्स आपके पास आते हैं इनबाउंड में। आउटबाउंड मार्केटिंग में जस्ट इसका अपोजिट है, हम कस्टमर्स के पास जाते हैं। ठीक, इनबाउंड जैसे वर्ड बोल रहा है, इनबाउंड आ रहे हैं, आउटबाउंड जा रहे हैं। इनबाउंड मतलब कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं, आउटबाउंड में हम कस्टमर्स के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। Inbound marketing is a strategy where businesses attract customers by creating useful and valuable content instead of directly asking them to buy। Inbound marketing में क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे बिजनेसेस जो हैं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? यूज़फुल अट्रैक्टिव कंटेंट बना के, जिसको वो कंज्यूम करते हैं, वो देखते हैं कि काम का है कि नहीं। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, वो एक इस वे में कंटेंट बनाएंगे कि यूज़फुल होगा, वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा, इस टाइप में। ठीक, और उसी चीज़ से वो जो कंटेंट है, जो कस्टमर्स हैं उनके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आएंगे कि ये बहुत यूज़फुल है, मतलब यूज़फुल थाट्स टाइप के आएंगे कि ये बहुत काम की चीज़ है, इससे ये सब प्रोसेस किया जा सकता है। सपोज़ हम लेके चल रहे हैं, कोई हेल्थ रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है,
उससे रिलेटेड हमने यूज़फुल कंटेंट बनाया, हमने बताया कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, किस किस काम में आता है, फैट लॉस में काम में आता है और तमाम तमाम चीज़ों में काम में आता है। तो लोगों ने इसको कंटेंट देखा, उन्होंने कहा इसका ये चीज़ ये यूज़ हो सकता है। ठीक, हमने उनसे ये नहीं कहा आप खरीद लो आके, हमने बस कंटेंट पहुंचा दिया एक तरीके से, बस उनके पास कंटेंट गया है। तो इसमें क्या होगा, अब कस्टमर्स ने कंटेंट पढ़ा, उन्होंने कंज्यूम किया, उन्होंने पता लगा इससे ये फ़ायदा होता है। अब कस्टमर्स हमारे पास आएंगे, हमसे पूछेंगे आपके, तब हमसे कहेंगे हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है। अगर इसको और सिंपल शब्दों में समझें, इंस्टेड ऑफ चेजिंग कस्टमर्स यू हैव देम फर्स्ट एंड दे कम टू यू। हम कस्टमर्स के पीछे नहीं भागेंगे, हम बस उनकी मदद करेंगे। हम मदद कर रहे हैं, बस हम ये नहीं कह रहे आप खरीदो, हमसे मदद कर रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जिससे भी वो प्रॉब्लम रिलेटेड फेस कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, या फैशन से रिलेटेड, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हम बस हेल्प कर रहे हैं। आईटी से रिलेटेड है कोई चीज़ें, मान लीजिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, आपको पता होगा, वो सेल किए जाते हैं, हम उनको बस एक मदद कर देंगे एक तरीके से। हम ये नहीं कह रहे पूरा पूरा सोल्यूशन, हम बस बता देंगे आप इससे ये काम कर सकते हैं ऐसे। अब इसका क्या हुआ, इनको जहाँ थोड़ी सी हेल्प लगी, अब वो फिर सीधे आपके पास ही आ जाएंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए। तो ये जो चीज़ है यही इनबाउंड मार्केटिंग है, मतलब हम ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं जिससे लोगों की मदद हो, उसके बाद वो डायरेक्टली हमारे कस्टमर्स बन जाते हैं। ठीक, देखो इसका एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन यू वांट टू लर्न एसईओ। ठीक, यू सर्च ऑन गूगल हाउ टू लर्न एसईओ, आपने गूगल पे सर्च किया कि एसईओ कैसे सीखें, कैसे आता है, ठीक है। यू फाउंड अ हेल्पफुल ब्लॉग दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। एट द एंड ऑफ द आर्टिकल द कंपनी ऑफर्स एन एसईओ कोर्स। यू ऑलरेडी ट्रस्ट द कंपनी बिकॉज दे हेल्प यू फर्स्ट। दिस इज इनबाउंड मार्केटिंग। आपने गूगल पे सर्च किया हाउ टू लर्न एसईओ, आपको एक ब्लॉग मिला, आपने उसको पढ़ा अच्छे से, आपने देखा कि बहुत अच्छे से ब्लॉग लिखा है, अच्छी चीज़, अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रखी हैं, और लास्ट में आपने देखा जाके ये जो कंपनी है ये एसईओ कोर्स भी प्रोवाइड करवाती है, ये ऑफर कर रही है। अब क्योंकि आपने आर्टिकल पढ़ा, आपने देखा बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, तो आपका एक भरोसा ऐसा हो गया उनके ऊपर कि बहुत ही अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कहीं नहीं मिली। तो एक तरीके से एक भरोसा सा हो गया, और आप बहुत ज़्यादा चांस है कि वो जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं आप उसमें एनरोल करें। देखा, कस्टमर्स हमारे तक आए हैं इस केस में, और यही इनबाउंड मार्केटिंग है। एक और समझते हैं, सपोज यू वांट टू लूज अ वेट, ठीक है। यू सर्च ऑन यूट्यूब बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर वेट लॉस। A fitness coach uploads free workout videos. A fitness coach uploads free workout videos. ठीक, after watching several helpful videos, decide to purchase their paid fitness program. The coach didn't force you to buy. They built trust first. ठीक, आपने यूट्यूब पे सर्च किया बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर वेट लॉस। अब कोई फिटनेस कोच है जो वीडियोस वगैरह अपलोड करता है, आप उसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो टिप्स वगैरह दिखा रहा है, वीडियो स्ट्रैटेजीज वगैरह शेयर कर रहा है, डाइट वगैरह प्लान जो भी चीज़ें हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे हो उनके साथ, क्योंकि वो चीज़ें वैल्यूएबल चीज़ें शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ठीक, तो और इसी चीज़ से भरोसा बढ़ता चला जाएगा, ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक, फिर आपने देखा कि वो पेड फिटनेस प्लान्स भी बेच रहे हैं, वो ऑफर कर रहे हैं ये सब चीज़ें, तो आपने कहा अगर ये फ्री में इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इनके जो पेड प्रोग्राम्स होंगे उसमें और भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें होंगी। अब देखो, जो कोच है ना, वो बिल्कुल फोर्स नहीं करा कि आप उसका प्रोग्राम जाके परचेज कर लो, उसने बस एक ऑप्शन दिया है। अब क्योंकि लोग ऑलरेडी उसका कंटेंट इतना कंज्यूम कर चुके हैं पास्ट में कि उनको भरोसा हो गया है कि अगर हम पेड प्लान लेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ होगी ये भी इनबाउंड मार्केटिंग होगी। क्यों? क्योंकि लोग आपके पास आएंगे। देखो, गोल ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग के गोल क्या होते हैं? द गोल इज़ टू एजुकेट पीपल, सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, बिल्ड ट्रस्ट एंड अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स नेचुरली। जो इनबाउंड मार्केटिंग के गोल होते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करना, ठीक है, एजुकेट करना, मेनली अगर कहा जाए सिंपल शब्दों में तो उनको उजागर करना किसी चीज़ों के बारे में, कि ये प्रोडक्ट ऐसे यूज़ किया था कि इसके काम में आता है, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, वो जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनका सोल्यूशन निकालना, उनका इलाज बताना कि ऐसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, भरोसा बढ़ाना, ठीक है, भरोसा बढ़ाना एक तरीके से कि किस तरीके से वो एक आपके बिजनेस पे, किसी बिजनेस पे भरोसा अपना दिखा पाए, बढ़ा पाए।
और या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ, जो कस्टमर्स आपके बन सकते हैं, ऐसे ग्राहक जो सामान खरीद सकते हैं आपके पास से। ठीक है, आप फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस उनको आप चीज़ें सिखा रहे हैं, वो उसी के बदले में बस। ठीक है, ये जो गोल होते हैं ये इनबाउंड मार्केटिंग के होते हैं। अब देखो, इनबाउंड मार्केटिंग कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन चैनल्स होते हैं। चैनल मतलब स्ट्रैटेजी वेज, जिस तरीके से इनबाउंड मार्केटिंग की जा सकती है। बिजनेसेस यूज मैनी मेथड्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। बिजनेसेस जो होते हैं वो बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इनबाउंड मार्केटिंग की बात हो रही, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो उसमें से पहला है एसईओ। अब एसईओ के बारे में आपको पता है, पीपल सर्च ऑन गूगल, योर वेबसाइट अपीयर्स नेचुरली। अब एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि किसी ने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपका ब्लॉग वहाँ पे आ गया, जिसमें आपने बहुत ही डिटेल में एक हेल्पफुल मैनर में, वैल्यूएबल मैनर में एक कंटेंट लिख रखा था, जिसके ऊपर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर। ठीक, तो बहुत ज़्यादा चांस है वो पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद वो जो पर्सन है वो लास्ट में जाएगा और जाके चेक करेगा कि ये जो कंपनी है या ये जो भी ब्रांड है ये पेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी ऑफर करते हैं। ठीक, दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग वो होती है, ऐसे समझ लो, जो कंटेंट का यूज़ करके की जाती है। मान लीजिए जैसे रील, इंस्टा पे रील्स वगैरह आपने देखे होंगे, लोग उसमें प्रोडक्ट वगैरह प्रमोट करते हैं, इमेजेस वगैरह होती है। ठीक है, इमेजेस में क्या होता है, वो प्रोडक्ट को एक तरीके से एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में शेयर करते हैं, मतलब उसकी यूज़ बता के, स्पेसिफिकेशंस बता के, इस तरीके से। ठीक, देखो, ब्लॉग्स हो गए, आपको पता है पूरे इन्फॉर्मेटिव वे में पूरी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करना। ठीक है, आपको पता है लोगों को कितना पढ़ना पसंद है ये ब्लॉग्स वगैरह, क्योंकि उनको पता है डिटेल में सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन होंगी। ठीक, उसके बाद है वीडियोस। और वीडियो से बेटर प्रेजेंट टाइम में कोई कंटेंट ही नहीं है, क्योंकि वीडियोस में क्या होता है, एक सामने से खुद ही यूज़ करके दिखाते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। ठीक, फिर है गाइड्स। गाइड्स मतलब उसको पूरा का पूरा तरीका बताना, कैसे यूज़ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स होती हैं। जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी टाइप का कंटेंट हुआ, चाहे फिटनेस का हुआ, ठीक है, मार्केटिंग का हुआ, किसी भी चीज़ का हुआ। ठीक, ई बुक है, वो पूरी पूरी एक बुक है। अब आप करोगे क्या, जैसे एक बुक बना लोगे आप, ई बुक, जो आप लोगों को ऑफर करोगे। ठीक है, अब क्योंकि लोग एक बार ई बुक पढ़ेंगे, आप उसी बीच में अपने बिजनेस को मेंशन कर दोगे, तो बहुत ज़्यादा चांस है वो लोग कहेंगे अगर ई बुक में इतना वैल्यूएबल कंटेंट है, तो इनका जो कोर्स होगा या कोई कुछ भी चीज़ होगी उसमें कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें होंगी। ठीक, इन्फोग्राफिक्स आपको ऑलरेडी पता है, एक इमेज होती है, उसमें पूरा इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। ठीक है, ग्राफिकल वे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपने क्लाउड्स वगैरह देखे, एनोटेशंस कहते हैं जिनको, उसमें चीज़ें मेंशन रहती हैं, जैसे कॉमिक्स वगैरह उस तरीके से। ठीक है, उसके बाद पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट क्या होता है, इंटरव्यू टाइप का, आपको पता होगा, लोग पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इसमें, एक दूसरे के इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे। तो लोगों को ये सब जो चीज़ें कंटेंट मार्केटिंग में बहुत इनकी नंबर वन पोजीशन पे है, ये सब चीज़ें उनकी पसंद है। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे अ ट्रैवल कंपनी पब्लिशेस टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन केरला। एक ट्रैवल कंपनी है, उसने क्या शेयर, एक ब्लॉग शेयर किया, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन केरला। इसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग लिख दिया उन्होंने, या किसी भी टाइप का कंटेंट लिख दिया, मैं कह रहा हूँ इनमें से किसी भी टाइप का कंटेंट, ये कुछ भी टाइप का। अब जो भी लोग होंगे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के बारे में, डिस्कवरी के बारे में जो ढूंढ रहे होंगे, वो पक्का इस ब्लॉग पे आए होंगे। जो भी देख रहे होंगे कि ऐसी प्लेसेस टू विजिट इन केरला, बेस्ट प्लेसेस या टॉप प्लेसेस करके, 10 प्लेसेस टू विजिट इन केरला, टॉप प्लेसेस टू विजिट इन केरला, और ये ब्लॉग अगर आ गया तो वो इस ब्लॉग पे जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, और लास्ट में जाके मेंशन हो सकता है इस कंपनी के बारे में। वो देखेंगे ये कंपनी भी टूरिज्म या ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें ऑफर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इनकी कंपनी से, इनकी जो ट्रैवलिंग कंपनी है, उनको बुकिंग मिल जाए अच्छी खासी है। ठीक, ये सब है कंटेंट मार्केटिंग से। फिर है सोशल मीडिया कंटेंट। अब देखो सोशल मीडिया में क्या है, देखो, पोस्टिंग वैल्यूएबल कंटेंट इंस्टेड ऑफ ओनली एडवर्टीजमेंट। अब सोशल मीडिया तो आजकल कौन नहीं चला रहा है, हर कोई चला रहा है, और सोशल मीडिया के सब लोगों को पता है
कि सोशल मीडिया ग्रो करना देखो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। एल्गोरिदम से अपडेट रहना चाहिए बस। हमको पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम प्रेजेंट टाइम पे क्या फॉलो कर रहा है, किस टाइप का फॉलो कर रहा है, किस टाइप की कंटेंट चल रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स किस टाइप से काम कर रहे हैं, हमें किस टाइप से काम करना है। ठीक है। पोस्टिंग वैल्यूबल कंटेंट इंस्टेड ऑफ ओनली एडवर्टीजमेंट। अब सोशल मीडिया में ये नहीं करेंगे सिर्फ अपन जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हम बस उसी के बारे में लगातार शेयर करते रहेंगे। इससे कभी कस्टमर्स नहीं आएंगे आपके पास, कभी नहीं आएंगे। ये तो आप एक तरीके से प्रमोशन कर रहे हो। क्यों ही कोई प्रमोशन देके आपके पास आएगा? इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब ही है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तब वो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखो, अब बेकरी शेयर्स, एक कोई बेकरी है जिसका सोशल मीडिया हम लेके चल रहे हैं, इंस्टा पे, फेसबुक, किसी पे इसका पेज बना हुआ है। तो एक बेकरी है, वो शेयर करती है क्या? केक के डेकोरेटिंग वीडियोस, केक डेकोरेशन की वीडियोस वगैरह। ठीक है, कि केक कैसे किया जाता है। ठीक है, वो शेयर करते हैं बेकिंग टिप्स वगैरह। ठीक है, या और कस्टमर की स्टोरीज, जो पास में कस्टमर्स थे उनके। ठीक है, जो पास में कस्टमर्स थे उनके, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उनके टेस्टिमोनियल्स क्या रहे, कैसे इस बेकरी के प्रोडक्ट से उनकी स्टोरीज वगैरह बिल्डअप या जो भी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा, ये लोग अपलोड जरूर ये सब करेंगे, लेकिन कस्टमर जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो बन सकते हैं कस्टमर्स, वो इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और तब जाके इन बेकरी के पास हो सकता है इनके कस्टमर्स बन जाए, इनसे प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर लें। ठीक है, तो याद रखो, फॉलोअर्स बिकम कस्टमर्स ओवर टाइम। ओवरनाइट में कभी नहीं बनते हैं। ओवरनाइट में कभी नहीं बनते, ओवर टाइम पे कस्टमर्स बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। ओवरनाइट, ओवर टाइम। ओवरनाइट का मतलब ये होता है कि लोग ये समझते हैं हमने आज कोई पोस्ट अपलोड की है और कल सुबह तक एकदम ही वायरल हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अगर मार्केटिंग सेक्टर में है। फॉलोअर्स बिकम कस्टमर्स ओवर टाइम, नॉट ओवरनाइट। ठीक। फिर है ईमेल मार्केटिंग, providing useful newsletters, tips, and offers to subscribers. Example, a coding platform sends weekly programming tips. कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म है, वो वीकली जितने उनके फॉलोअर्स हैं जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है कि मतलब उनसे मेल रिसीव करेंगे, वो उनको वीकली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टिप्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है देखो, सब्सक्राइबर ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म एंड लेटर परचेज कोर्सेज। अब ये जो प्लेटफॉर्म कोडिंग का प्लेटफॉर्म है, अब क्योंकि इतनी वैल्यूएबल चीज़ें, स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स, टिप्स वगैरह शेयर करता रहता है। ठीक है, तो जो कस्टमर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, जो इस इन्फॉर्मेशन रिसीव करते होंगे, वो देखते होंगे ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पेड कोर्सेज भी अपने शेयर करते हैं, ऑफर करते हैं, किसके ऊपर? कोडिंग के ऊपर। तो ये देखेंगे कि इनकी जब ये फ्री की टिप्स वगैरह इतनी वैल्यूएबल हैं, तो कोर्स में क्या ही चीज़ें होंगी, तो वो कोर्स भी परचेज करेंगे जाके। इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग से इनका कन्वर्जन हो जाएगा। अब देख रहे हो, अभी जितनी चीज़ें हैं इसमें कस्टमर्स बिजनेसेस के पास आ रहे हैं। ठीक। अब सेम चीज़ वेबिनार के लिए भी, बिजनेस ऑर्गेनाइज फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस। अब जो बड़े बड़े अच्छे बिजनेस होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस हो गए या अवेयरनेस के सेशंस हो गए, ये बताने के लिए कि हमारा बिज़नेस क्या क्या ऑफ़र करता है, हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल, फ्री डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास। अब कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसने ऑफ़र किया फ्री डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास। इन्होंने फ्री में एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करवा दिया। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो अटेंड करेंगे, सीखेंगे। अब वो देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा ये जब मास्टर क्लास में इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है जो कि इंटरनेट पर कहीं नहीं है, तो उन्होंने कहा इनके पेड कोर्स में तो और भी बेहतर चीज़ें होंगी, तो ये खुद ही जाएंगे वो कोर्स खरीदने। बिजनेस नहीं है इनके पास। ठीक है, इस तरीके से वेबिनार्स वगैरह को। अब देखो, हम देखते हैं इनबाउंड मार्केटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। पहला है बिल्ड्स ट्रस्ट। कस्टमर्स ट्रस्ट बिजनेसेस दैट एजुकेट देम। जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो उन्हीं बिजनेस पर भरोसा दिखाते हैं जो
देखो सेल्स को प्रायोरिटी देना हर बिजनेस की लास्ट एक गोल ही है, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि उनकी सेल्स कन्वर्जन हो, लेकिन वो ये उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो कस्टमर्स हैं, चाहे वो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, ठीक है, चाहे रिटेंशन कस्टमर्स हैं, चाहे रिटेन कस्टमर्स हैं, उनको भी तो हमको रिटेन करके रखना है। हम ये नहीं चाहते कि आज वो हमारे पास से कुछ परचेज़ कर रहे हैं, कल को दूसरी शॉप से परचेज़ करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनको चीज़ें शेयर करते रहते हैं, कैसे, कंटेंट के ज़रिए, ताकि वो कुछ ना कुछ नया सीखें, जिससे हमारे बिजनेस से जुड़े रहें वो। और इसी तरीके से जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता रहता है धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। अ हेल्पफुल ब्लॉग और यूट्यूब वीडियो कैन कंटिन्यू ब्रिंगिंग विजिटर्स फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स। एक अच्छा ब्लॉग और एक अच्छा वीडियो यूट्यूब का, चाहे ट्यूटोरियल हो किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके फ़ायदे वगैरह क्या है, ये एक पेड कैंपेन से बेटर, पेड कैंपेन से बेटर और ज़्यादा विजिटर्स ला के दे सकता है, कस्टमर्स ला के दे सकता है। और वो भी ये नहीं टेम्परेरी, वो आज भी ला के दे रहा है, कल भी लाएगा, सालों साल चलते रहेंगे। लेकिन कब, अगर वो कंटेंट जो ब्लॉग है वो हेल्पफुल होगा। कब, जब वो जो वीडियो है यूट्यूब वीडियो वो हेल्पफुल होगा। इन्हीं ये जो चीज़ें ना ये लॉन्ग टर्म चलती रहती है, ये आज भी कस्टमर्स लेके आ रहे हैं, कल भी ला रहे हैं, परसों भी ला रहे हैं, रोज़ ला रहे हैं। लेकिन कब, अगर वो जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो फिर है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यूजफुल कंटेंट कैन जनरेट ट्रैफिक विदाउट कंटिन्यूसली पेइंग फॉर एडवर्टीजमेंट्स। जो इनबाउंड मार्केटिंग है वो कॉस्ट इफेक्टिव इट इज़, क्योंकि हम जो कंटेंट है वो बहुत ही वैल्यूएबल फॉर्म में इंफॉर्मेटिव वे में शेयर करते हैं, जिससे जो किसी न किसी के यूज़ में आ रहा हो, जिससे किसी न किसी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा हो। क्योंकि हम जो कंटेंट बनाएंगे वो हम बायर पर्सोना के बेस पे बनाएंगे, एक फिक्शनल प्रोफाइल होगी कस्टमर की, उसके बेस पे बनाएंगे, जो कंज्यूम कर सकते हैं उसके बेसिस पर बनाएंगे, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक। अब जब हम इतना यूज़फुल कंटेंट बनाएंगे तो सीधी सी बात है, अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट करेगा ये, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हमने उसी के सोल्यूशन के लिए कंटेंट बनाया है। अब जब ये कंटेंट हज़ारों लाखों लोगों तक जा रहा है तो हमें एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो फ्री में जा रहा है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि हमें एड्स के लिए इतना पे ही नहीं करना पड़ता इसमें, या कहा क्योंकि इनबाउंड मार्केटिंग हम पे नहीं करते हैं इसमें, इनबाउंड मार्केटिंग में हम पे ही नहीं करते, ठीक। फिर बेटर क्वालिटी लीड्स, ठीक है। पीपल हु डिस्कवर योर कंटेंट आर ऑफन जेन्युइनली इंटरेस्टेड, ठीक। अब जो आपके लॉन्ग टर्म के कस्टमर्स होंगे, ठीक है, जो कस्टमर्स ट्रस्ट बिल्डअप कर चुके होंगे, जो देखते होंगे रोज़ के रोज़ आके आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक, वो सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने देखा ये रोज़ के रोज़ अच्छी खासी हर महीने या हर हफ्ते बहुत ही ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेटिव, ठीक है, कंटेंट शेयर करते हैं, और वो देखेंगे कि, और ये रैंडम कंटेंट भी शेयर नहीं करती, इससे क्वालिटी कंटेंट शेयर करते हैं जिससे कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक। तो ये जो कस्टमर्स है जो ये सब सोचते हैं, यही एक अच्छे खासे कस्टमर्स बन पाते हैं, ये बेटर क्वालिटी की लीड्स बन पाती हैं। इन्हें वो कहते हैं क्वालिटी लीड्स, क्योंकि ये सच में ही आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, सर्विस में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये होते हैं एडवांटेजेस इसके इनबाउंड मार्केटिंग है, बिल्ड ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और बेटर क्वालिटी लीड्स, ठीक। अब देखो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, अब देखो कोई भी चीज़ है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ फ़ायदा ही करे, देखो कुछ ना कुछ चीज़ों में नुकसान भी है। अब देखो इनबाउंड मार्केटिंग डिसएडवांटेजेस, रिजल्ट्स टेक टाइम। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वे में काम करता है। ऑर्गेनिक का मतलब हम कंटेंट बनाते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हैं, उसके बाद कहीं जाके ये इंटरनेट पे जाता है, तब जाके वायरल होता है। अब वायरल होना ओवरनाइट तो हो नहीं जाएगा, ये ओवर टाइम वायरल होगा,
हो सकता है 1 हफ्ते बाद हो सकता है 15 दिन बाद हो। तो जो रिजल्ट है वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं। दूसरा, रिक्वायर्स कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन। ये ऐसा स्टेप है जिस पर मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। उन्होंने कोई पेज बनाया इंस्टा फेसबुक पे, वो 2 दिन 3 दिन पोस्ट किया, बस छोड़ दिया। उन्होंने कहा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, अब छोड़ देंगे। सोशल मीडिया जो है वो ऐसे काम नहीं करता है कभी, चाहे वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया कुछ भी हो गया। जब कोई भी नया सोशल मीडिया पे पेज बनता है, अकाउंट बनता है, वेबसाइट्स पे ब्लॉग बनता है, तो पहले जो है वो टेस्टिंग फेज़ में जाता है एल्गोरिदम पर। वो टेस्टिंग फेज़ में जाता है कि वो जो है रैंडम लोगों से शेयर किया जाता है, ये देखने के लिए कि किस टाइप के लोग इस कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे। तभी उनसे रिलेटेड और लोगों को दिखाया जाता है। अब जिन लोगों को बाद में दिखाया गया उनसे रिलेटेड और लोगों में दिखाया जाता है। इसी तरीके से एक लैडर बनता चला जाता है, चेन बनती चली जाती है। तब जाके वो जो कंटेंट है वायरल होता है। और कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके 1 से 2 कंटेंट में, याद रखिएगा, आपने अभी कोई कंटेंट पोस्ट किया है तो दूसरा कंटेंट आप याद रखिएगा 8 से 10 घंटे बाद ही पोस्ट करेंगे। 8 से 10 घंटे बाद, इतने घंटे का गैप बीच में रहता ही रहता है, 8 से 10 घंटे का। वरना आपका जो कंटेंट है वो दूसरों से, दूसरे कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट नहीं करेगा। आप अपने एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से compete करवा रहे हो। आप दूसरों से नहीं लड़ रहे हो, आप अपने ही कंटेंट को एक दूसरे से लड़वा रहे हो कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। 8 घंटा जो टाइम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि एक गैप होता है, ताकि उनको थोड़ी सी स्पेस मिले ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो हमें रेगुलरली कंटेंट शेयर करते ही रहना चाहिए। देखो आप नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है सोशल मीडिया पे हम पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। अगर हम 8 घंटा भी देख के चलें तो आप दिन में कुछ नहीं 3 से 4 कंटेंट शेयर कर सकते हैं। आप नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, शेड्यूल कर दो। ठीक। नीड्स पेशेंस एंड प्लानिंग। क्योंकि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अच्छी खासी, और आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आप जल्दी में काम नहीं कर पाओगे, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इसमें। आराम से कंटेंट बनाओ अपना, पूरी प्लानिंग करो। और ये मत सोचो कि आज बना दिया हमने कल ही से एकदम रिजल्ट आने लग जाएंगे, कभी नहीं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है। फोर्थ वन इज एसईओ रैंकिंग्स में टेक सेवरल मंथ्स। एसईओ की जो रैंकिंग है कभी कभी महीने भी ले लेती है और महीने से ज़्यादा भी ले लेती है। लेकिन अगर एक बार आपके किसी भी कंटेंट की रैंक आ गई तो वो आपको अच्छे खासे विजिटर्स ला के देगा, और हो सकता है वही जो विजिटर्स हैं, वही जो विजिटर्स हैं वही आपके कस्टमर्स बन जाएं। ठीक है। बस ये देखो, इनको मैं एडवांटेज तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में बैठा लेनी है। अगर आप इनबाउंड मार्केटिंग करते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में पहले ही बता लो कि जो रिज़ल्ट है, सीधी सी बात है, 1 दिन में नहीं, उनको टाइम लगेगा। दूसरा, कंटेंट मुझे रोज़ बनाना है, इसमें मैं प्लानिंग करके चलूँगा तभी मेरा कंटेंट बन पाएगा। और जो ब्लॉग मैंने बनाया, ज़रूरी नहीं आज बना दिया, पूरा एसईओ कर दिया उसमें और तुरंत ही ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना है। यही चीज़ है मेन इनबाउंड मार्केटिंग। सिंपल सी चीज़ है इनबाउंड मार्केटिंग, जिसमें कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, तभी इसको इनबाउंड कहा गया है। लोग आते हैं हमारे पास। और दूसरा, हम उनसे कहते नहीं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, हमारा कोर्स परचेज कर लो, हम कभी उनसे नहीं आप खरीद ही लो। हम बस उनको कंटेंट दे रहे हैं, आप इसको कंज्यूम करो बस। ठीक। अब देखो, इनबाउंड मार्केटिंग के लिए एक प्लानिंग बता दे, एक चीज़ बताता हूँ आपको। अब आप कह रहे होगे इनबाउंड मार्केटिंग काम करता कैसे। अब एक, जैसे आप लोग जानते हो कि एक वेबसाइट है रेडिट, बहुत लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, रेडिट। अब रेडिट पे यस जब आप सर। जाना,
ठीक है। देखो ये जो वेबसाइट है रेडिट, पहली बात यहाँ पे रियल लाइफ बेसिस पे डिस्कशंस चलते हैं और रियल लाइफ बेसिस पे ही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं यहाँ पे। अब हम जब भी इनबाउंड मार्केटिंग करते हैं तो हम कभी भी रैंडम क्वेश्चंस नहीं पिक करते हैं, हमें वही क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हीं के ऊपर कंटेंट बनाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब कहने का मतलब ये है कि हम वही क्वेश्चंस ढूंढेंगे और उन्हीं के ऊपर कंटेंट बनाएंगे जो लोग सच में ढूंढ रहे हैं या जिनको प्रॉब्लम है। अब क्योंकि मैंने अगर खुद ही बना लिया कि व्हाट इज़ ऐसे इसके ऊपर बना दिया, आपको पता है ऐसे लाखों कंटेंट पड़े हुए हैं ऑलरेडी। हाँ, लोग इसको कंज्यूम करना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, लेकिन वो देखेंगे सभी ने एक ही चीज़ बैठा रखी है। अब अगर आप इस पे भी बनाओगे व्हाट इज़ एसईओ के ऊपर भी कोई कंटेंट, आपने इन्फोग्राफिक बना लिया, रील बना ली, वीडियो बना लिया, तो वो कुछ नया देखना चाहेंगे जो उन्होंने बाकी सब कंटेंट में नहीं देखा है। आप कुछ नया नए तरीके से चीज़ें बताओगे कि एसईओ कैसे काम करता है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो किसी ने नहीं बताई, ऐसी ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे करके कुछ चीज़ें बताओ। तो ये जो है ना एक एक इंटरेस्ट स्पार्क करता है हम लोगों के माइंड पे। देखो जैसे हम लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो जैसे हम करें, मैंने क्या किया, मैं पहले अपना जो टर्म, मैंने उसको सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने इसको सर्च किया, जो भी टर्म हो जिस भी बिजनेस के लिए आप काम करते हो। अब ये देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये रियल लाइफ बेस पे क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने पोस्ट किए हैं, रियल पर्सन्स ने। इस डिजिटल मार्केटिंग स्टिल आते हैं। आप इसी क्वेश्चन को लो, इसी के ऊपर कंटेंट बनाओ, क्योंकि लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है। आप देख रहे हो, आप रैंडम क्वेश्चन टैकल नहीं कर रहे हो, आप वो क्वेश्चन टैकल कर रहे हो जो लोगों के दिमाग में है। ठीक, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज दैट एक्चुअली वर्क इन 2026, व्हाट डू यू रिकमेंड। ये क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिमाग में स्टक कर रहे हैं, क्योंकि उनके उनको पता है कि तमाम कोर्सेज हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है, कौन सा चूज़ करें, किस बेसिस पे चूज़ करें। ठीक, इसके बाद इज डिजिटल मार्केटिंग स्टिल अ गुड करियर इन 2026, व्हाट आर द सैलरी ग्रोथ जॉब अपॉर्चुनिटीज लाइक। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो लोग उनके दिमाग में यही क्वेश्चंस घूम रहे हैं, वो जब भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आएंगे। वो देखेंगे इन चीज़ों को, समझेंगे। ठीक, वो देखेंगे कि लोगों को ये सब प्रॉब्लम है और इन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड कर, आप बस क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, डू स्मॉल बिजनेस हैव अ चांस विद डिजिटल मार्केटिंग, आप इसको कॉपी करो, चैट जीपीटी के पास जाओ, वो इसके आंसर्स वगैरह लिख देगा, इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करा देगा। आप उसको एक्सप्लेन करो कि मुझको इनबाउंड मार्केटिंग के लिए चाहिए, इनबाउंड मार्केटिंग में किस टाइप के कंटेंट के लिए चाहिए, ब्लॉग के लिए चाहिए, वीडियो के लिए चाहिए, रील के लिए चाहिए। वीडियो रील के लिए चाहिए तो आप उससे बोलो मुझे स्क्रिप्ट लिख के दो, वो आपको स्क्रिप्ट लिख के देगा, आप उसी स्क्रिप्ट को रीड करके वीडियो बनाओ। ठीक है, इमेज बनवानी है तो आप सीधे से बोल दो ये क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर लिखो, बाद में उसी के बेसिस पे एक इमेज बना दो। ठीक, ब्लॉग है तो उसके ऊपर ब्लॉग बनाओ। इसका रीज़न देखो क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इस पे आता हूँ। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, ये रेडिट पे है। ठीक है, ये रेडिट वेबसाइट पे क्वेश्चन किसी ने पूछा। अब जब मैंने गूगल किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं, देख लो एक ही क्वेश्चन है। आस्क मार्केटिंग यहाँ पे सब रेडिट दिख रहा है, यहाँ पे भी आर